हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ है डॉक्टर आयुषी वार्ष्णे जिन्होंने 180 स्कोर किया है एफएमजी एग्जाम में। तो डॉक्टर आयुषी वार्ष्णे, सबसे पहले तो जय श्री महाकाल, बधाई हो जय आपको, श्री आपके महाकाल पेरेंट्स सर। को थैंक यू और सो पूरी मच। फैमिली को। कमाल कर दिया आपने भाई। थैंक यू सो मच सर, ये सब सिर्फ सरीवलम टीम की वजह से ही है। आप नहीं लोग देखो, की ब्लेसिंग। देखो ब्लेसिंग्स रहेगी, टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन स्टूडेंट को दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो उनको अपनी मेहनत करनी करनी है, जो कि मुझे श्योर है अगर आपने इतनी इजीली क्रैक कर लिया एग्जाम को तो करी होगी आपने। दूसरा, पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट चाहिए नॉन स्टॉप, तो वो भी आपके साथ जरूर रहा होगा। वही। बिल्कुल सर, मम्मी के लिए ही किया है सर मैंने ये पूरा, उनकी ब्लेसिंग्स, आप लोग की ब्लेसिंग्स सर, तभी किया है सर। चलो फिर मुझे हार्डवर्क भी। दोनों का रिएक्शन बताओ जब रिजल्ट आया। डॉक्टर आयुषी का रिएक्शन क्या था, डॉक्टर आयुषी की मम्मी का रिएक्शन क्या था? सर पहले तो सर मैं रिजल्ट ओपन भी नहीं कर पा रही थी सर, फिर मैंने भैया को बोला, भैया प्लीज आप ओपन करो। उन्होंने ओपन कर, पास लाइक सर, हैप्पी टीयर्स, एक्साइटमेंट। फिर मम्मी को बताया, मम्मी मैं पास हो गई, मम्मी भी रो गई। बहुत अच्छा था सर, सब लोग बहुत खुश थे, लाइक फाइनली हार्ड वर्क पेड ऑफ सर। वाह, देखो जो लास्ट में आपने समराइज करा ना, हार्ड वर्क पेड ऑफ, यही की है। और ट्रस्ट मी, आप आने वाले टाइम में ना शायद अपना प्रिपरेशन भूल जाओ, पर ये जो मोमेंट आपने करा है ना शेयर अपनी फैमिली के साथ, ये कभी नहीं भूलोगे, याद रखना। हाँ जी सर। वही उस टाइम लाइक ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज कितना रोना, कितना एनजाइटी, बट लास्ट में सर वो सब भूल जाओ, लाइक पास आप बस देख लो, वो चार वर्ड बहुत बहुत अच्छे रहते हैं सर। नहीं नहीं, आई एग्री टू दिस, आई एग्री टू दिस। देखो हमारे मेडिकोज की लाइफ में ना, ये जो माइलस्टोन्स होते हैं ना, जिसमें हम एक एग्जाम क्रैक करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, इन्हीं से तो हम आगे जाके एक सक्सेसफुल मेडिसिन या उसके सर्जन बनेंगे। तो आपको भी ये माइलस्टोन्स अभी बहुत अचीव करने हैं। जी अब सर। आप सोचो उनके बारे में, जो आपके जूनियर्स हैं, जो एग्जाम में अपियर होंगे, या कोलीग्स जिनका हार्ड लक की इस बार वो पास नहीं हो पाए मेहनत करने के बावजूद। तो उनको थोड़ा गाइड करो। आपने सेरिबेलम के मिशन प्रोग्राम को कैसे यूज किया? क्या क्या कंपोनेंट्स आप कर पाए? क्या पूरे कर पाए या आधे कर पाए? कैसे आपने रिवीजन किया? कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया? बताओ। सर सबसे बेस्ट चीज सेरिबेलम के, जो आप लाइव क्लासेस लेते हो, और लाइव क्लासेस आपको बाद में अगले दिन देखने से उतना एफिशिएंट मेरे को नहीं लगता। लाइव हम्म। क्लासेस देखो सर, जो आप लोगों ने शेड्यूल बनाया है वो बेस्ट है। सिर्फ उसको फॉलो करो, जो आप लोग बोल रहे हो, जो आप लोग ने शेड्यूल दिया हुआ है उसको फॉलो करो। लेट नाइट पीवाईक्यू, ईएनडी सर, वो मैंने सब किए थे। वो करना इज मस्ट, लाइक क्योंकि वो आप लोगों ने बनाया ही उस वे में कि प्रोबेबली यहाँ से आ सकते हैं, इस टॉपिक से आ सकते हैं। वो करना बहुत मस्ट, लाइक। और सारी लाइव ईएनडीज कर पाए थे? क्लासेस मैराथन। हाँ जी सर, सब। आप मेरी को आप आईडी चेक करिए, एक एक सर, जब से मैंने ज्वाइन किया, अगस्त से, 4 अगस्त से मैंने ज्वाइन किया, तब से लेके अभी तक जितने लाइव सेशंस, जितने भी ईएनडीज, मैराथन क्लासेस, सब लाइव ज्वाइन किए, और वो सबसे बेस्ट चीज थी सर मेरे वाह, लिए। क्या बात है। स्टूडेंट्स ना पहले क्या है, अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स का माइंडसेट चेंज हो रहा है। पहले स्टूडेंट्स कहते थे कि जीटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप क्वेश्चन करोगे कहाँ से? तो क्या आप यस। दे पाए थे सारे जीटीज, मॉक्स, लेट नाइट पीवाईक्यू का सेशन? यस सर, सारे जीटीस दिए थे मैंने। जीटीस के स्कोर पहले कम आते थे, फर्स्ट सेकंड स्कोर बहुत कम थे। इवन आई क्राइड, बट फिर मुझे लगा कि यार अभी स्टार्टिंग फेज है, होपफुली आगे हो। आप लोग भी फिर मोटिवेट करते थे कि जीटीस के स्कोर पे अभी ध्यान मत दो, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे होते जाएगा। फिर फाइनली आप थोड़े स्कोर से आप ज्यादा स्कोर, फिर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगता है। इसलिए जीटीज आर मोर इम्पोर्टेंट, ताकि आप लोग को वहां पे बैठने का एटलीस्ट सिटिंग हैबिट इज मोर इम्पोर्टेंट सर। हम्म। आप वहां हम्म। जाके आपको एक साथ 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, लाइक 150 अटेंड करने, वो भी आप एक तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो थ्रू हम्म। जीटीज, तो आपको पता रहेगा कि ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, ये करना चाहिए। ओके। एग्जाम देते देते क्या समझ में आ रहा था कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, या थोड़ा डाउट था उस वक्त मन में? नहीं सर, एग्जाम देते टाइम तो कुछ भी समझ नहीं आता है। इवन जो आपको आता होता है समटाइम्स आप वो भी भूल जाते हो, बट यू हम्म। हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर, दैट्स व्हाई जीटीज आर मेड।
हम्म। जीटीज नहीं होगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जीटी में भी आप लोग क्या करते हो, ये क्वेश्चंस डालते हो कि कुछ नए डालते हो, हम्म। कुछ ऑलरेडी आप लोग ने जो पढ़ाए होते हैं उस थ्योरी से डालते हो। तो नए क्वेश्चंस देख के हम लोग वहां पे एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं, बट उस चीज चीज के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि हम्म। हम लोग को करना है, उसलिए हम्म। वो रहता है सर। ओके, आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं? सर टर्नोपिल हाँ। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूक्रेन। तो यूक्रेन के अगर टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में अभी कोई स्टूडेंट हैं, लेट्स हाँ जी से कि सर। डॉक्टर आयुषी जूनियर हैं, तो उन्हें प्रिपरेशन सर कब स्टार्ट करनी चाहिए? फर्स्ट ईयर से, थर्ड ईयर से, या फाइनल ईयर की वेट करें, या इंडिया वापस आके? नाउ सर, यू शुड स्टार्ट नाउ, लाइक अभी शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा आप अपनी स्टडिंग हैबिट स्टार्ट कर दो। लाइक आप ज्यादा पूरा 14 आवर्स आपको अभी देने की जरूरत नहीं है। आप लाइक 2 2 आवर्स पर डे आप दोगे, इट्स मोर देन इनफ। यहाँ आके तो सर करना ही है, वो 14 आवर्स आपको देना ही है। अगर हम्म। यहाँ आके आपने वो 6 मंथ्स में 14 आवर्स नहीं दिए हम्म। तो डिफिकल्ट है। यहाँ आके आपको प्रॉपर आपको 14 आवर्स देने हैं, आप इजीली क्रैक कर लोगे। सेरिवेलम है तो सब कुछ है सर। दिस वर्ल्ड एनलाइटन माई लाइफ सर, एक्चुअली। तो आपसे मुलाकात होनी चाहिए फिर हम सबकी सेरिबेल हम प्रोग्राम में। हाँ जी सर, पक्का पक्का। सर कैन आई टेक अ मोमेंट टू शेयर विद माई मॉम? अरे डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं भी मिलना चाहूंगा उनसे। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैम पहले तो सबसे आपको बधाई हो, आयुषी ने जो काम करके दिखाया है वाकई में डॉक्टर आयुषी ने कमाल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आपके लिए। नहीं नहीं मैम आपकी देखिए, मेहनत। नहीं नहीं मैम, मेहनत तो देखो है, हम भी पढ़ाते हैं अपनी तरफ से। मेहनत हमसे ज्यादा है बच्चे की, और उसके साथ आपका आशीर्वाद बच्चों भी की। उतना ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों बहुत पे ये जरूरी आशीर्वाद है। बनाए रखिए, बनाए रखिए, क्योंकि अभी तो डॉक्टर बिल्कुल आयुषी को बिल्कुल। और भी आगे करियर में बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव करनी है। बहुत। ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम था, असली लड़ाई तो यस अब यस। शुरू होगी आपकी, अब मेडिसिन शुरू से भी और होगी। सिस्टम से भी। यस यस। तो क्या बात है जी मैम, सर। नहीं बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बधाई हो आपको। खूब सेलिब्रेट करो डॉक्टर आयुषी थैंक अपनी यू मदर के थैंक यू। साथ, और ऐसे ही बस बॉन्ड बनाए रखिएगा, क्योंकि फैमिली सबसे पहले होती है, बाकी सब लाइफ में दूसरे नंबर थैंक पे यू आता है। सर। सर जब भी रोई हूँ बस मम्मी, मम्मी अब क्या करूँ, वो वाला सीन होता है। फिर मम्मी बोलती, हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, एग्जाम ही है। देखो, इससे हमें ये भी समझ में आता है कि फैमिली का सपोर्ट हमेशा अनकंडीशनल हमेशा आपके साथ सर होता है। और दूसरा, इट्स वेरी बड़े जो भी, इम्पोर्टेंट। हाँ फैमिली जो भी कहेगी हमेशा उसे मानना है। हाँ जी सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। टीचर्स और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के बगैर सर लिटरली ये एग्जाम नहीं हो सकता क्लियर। नहीं, अब तो देखो हो गया है, अब आप मिलो हमसे, आके सबसे मिलके हमें और भी खुशी होगी आप सबसे। और जब मैं संभल आऊंगा यूपी तो आपके घर जरूर आऊंगा। पक्का सर, प्लीज, ऑलवेज बिल्कुल वेलकम बिल्कुल। सर, ऑलवेज वेलकम। नहीं नहीं, मैं जरूर आऊंगा। मेरी मदर ना एक्चुअली बिलोंग करती हैं बरेली यूपी से। हम दिल्ली में ही है अच्छा। सेटल, लेकिन वो बरेली से ही बिलोंग करती हैं। तो मेरी रिश्तेदारी भी है, गोंडा में भी है, और भी जगह पे है, तो मैं जरूर आऊंगा। प्लीज प्लीज कम सर, ऑलवेज वेलकम सर। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन आपको मैम, डॉक्टर आयुषी थैंक वार्ष्णेय यू। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेहनत थैंक करते यू। रहो, एंजॉय सर करते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सेरिवेलम टीम सबसे बेस्ट है सर, सबसे बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच।